हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। और आज हम अगस्त माह के कुछ बचे हुए करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके आगामी यूके और यूके ट्रिपल एस सी के एग्जाम हेतु काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों करंट अफेयर्स रहने वाले हैं। क्योंकि जो आपका आगामी अधिशासी अधिकारी और कर राजस्व का एग्जाम पेपर होना है, और दोस्तों आर का एग्जाम पेपर होना है, उनमें करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा वेटेज रहने वाला है। इसलिए इससे पहले महीने के भी दोस्तों मैंने आपको नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की वीडियोस करवाई हुई हैं। जुलाई तक मैंने कंप्लीट करवाया हुआ आपको, जनवरी से लेकर जुलाई तक। उसके बाद में दोस्तों उत्तराखंड की भी मंथली करंट अफेयर्स की जो हमारी सीरीज आती है वह भी मैंने आपको करवाई हुई है सितंबर तक की। तो अगर आपने वो वीडियोज़ को नहीं देखा हुआ है तो आप उन सभी वीडियोज़ को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके आगामी एग्जाम से तो दोस्तों ये सभी वीडियोज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो करंट अफेयर्स है वो मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल सेलेक्टेड करंट अफेयर्स लाता हूँ, जो कि आपके एग्जाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर शेयर करें। और अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को भी जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि वहाँ पर भी आपको करंट अफेयर्स के टेस्ट सीरीजेस, करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स और साथ में कई सारी अन्य टेस्ट सीरीजेस भी अवेलेबल हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, देश का पहला यूनिटी मॉल किस राज्य में खोला जाएगा? तो मध्य प्रदेश में दोस्तों देश का पहला यूनिटी मॉल खोला जाएगा। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। अगला हमारा प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस पर कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दोस्तों 954 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में दोस्तों भारत ने कुल 26 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 26 पदक जीते हैं। और इसका आयोजन दोस्तों कहाँ पे हुआ था? चीन में हुआ था। 26 पदकों में 11 स्वर्ण पदक हैं, 5 रजत पदक हैं और 10 कांस्य पदक दोस्तों भारत के द्वारा जीते गए हैं। तो FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 भारत ने कुल 26 पदक जीते हैं। आयोजन कहाँ पे हुआ था? आयोजन इसका चीन में हुआ था। अगला प्रश्न है, मणिपुर हिंसा से प्रभावित लोगों को राहत एवं पुनर्वास के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो मणिपुर हिंसा से प्रभावित लोगों को राहत एवं पुनर्वास के लिए दोस्तों न्यायाधीश गीता मित्तल जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। तो गीता मित्तल समिति का गठन किया गया है मणिपुर हिंसा से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास के लिए इस समिति का गठन किया गया है। याद रखना दोस्तों, मणिपुर हिंसा काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, हाल फिलहाल चर्चाओं में भी रहा है, तो आपको ये टॉपिक भी अच्छी तरीके से करके जाना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो नेहरू ट्रॉफी का संबंध दोस्तों किससे? नौका दौड़ से है। और इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? केरल में दोस्तों, केरल राज्य में इस नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। इसे नेहरू ट्रॉफी कहा जाता है। कहाँ पे? केरल राज्य में। अच्छा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बेंगलोर में दोस्तों इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया है। कहाँ पे? बेंगलोर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में WHO ने ट्रैकोमा मुक्त देश किसे घोषित किया है? तो ट्रैकोमा मुक्त देश दोस्तों घोषित किया है WHO के द्वारा। किसके द्वारा? इराक को। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको बताना है WHO की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। और ट्रैकोमा मुक्त देश किसे घोषित किया हाल ही में WHO ने? तो इराक को घोषित किया गया है। ठीक है। ट्रैकोमा क्या होता है? नेत्र संक्रमण होता है। तो नेत्र संक्रमण से फ्री देश यानी कि ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया गया है इराक को। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, WTO की विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार व्यापारिक निर्यात के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना दोस्तों 1 जनवरी 1995 को हुई थी, इसकी विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार व्यापारिक निर्यात के मामले में भारत का स्थान विश्व में दोस्तों कौन सा है? 18वां है। ठीक है। और वहीं अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों सेवा निर्यातकों में, यानी कि WTO की विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार सेवा निर्यातकों के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? सेवा निर्यातकों के मामले में भारत का 7वां स्थान है। और व्यापारिक निर्यात के मामले में भारत का दोस्तों 18वां स्थान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अरास या डोर्रा गैस फील्ड विवाद किस देश के मध्य में है? ठीक है। तो अरास या डोर्रा गैस फील्ड विवाद दोस्तों है सऊदी अरब, कुवैत और ईरान। इन 3 देशों के मध्य में दोस्तों डोर्रा गैस फील्ड विवाद है। अगला हमारा प्रश्न है, जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा है? तो जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में प्रथम स्थान पर रहा है दोस्तों कौन सा? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में प्रथम स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है,
देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो देवधर ट्रॉफी का संबंध दोस्तों क्रिकेट से है। और दो देवधर ट्रॉफी जो 2023 में हुई थी, इसका खिताब किसने जीता है? तो साउथ जोन्स के द्वारा इस खिताब को जीता गया है। साउथ जोन ने ईस्ट जोन को हराकर देवधर ट्रॉफी 2023 का खिताब अपने नाम किया है। और देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 का खिताब किसे प्रदान किया गया है? तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 का खिताब दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया है। अच्छा, इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अगला हमारा प्रश्न है, मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन दोस्तों वेस्ट इंडीज और अमेरिका में किया जाएगा। वहीं दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि मेंस 50-50 वर्ल्ड कप जो मेन वर्ल्ड कप है हमारा, जो इस वर्ष आयोजित हो रहा है 2023 में, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो भारत में दोस्तों इसका आयोजन किया जा रहा है, आपको याद रखना है। और अभी हाल ही में दोस्तों एशिया ट्रॉफी हुई है। एशिया ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने दोस्तों हमारा एशिया चैंपियनशिप या एशियन ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपके खेल वाले सेक्शन से भी दोस्तों बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, तो एक वीडियो में आपका स्पेशली खेल के ऊपर भी बना दूंगा। अगला प्रश्न है, 9 से 10 सितंबर को G20 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? G20 की जो 9 से 10 सितंबर को बैठक हुई थी दोस्तों, अंतिम बैठक थी जो भारत में G20 की, जिसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, जिसके शेरपा थे अमिताभ कांत जी। अंतिम बैठक इसकी दोस्तों हुई थी 9 से 10 सितंबर को नई दिल्ली में। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। नई दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडप में इसका आयोजन किया गया था। अच्छा और महत्वपूर्ण दोस्तों यह क्वेश्चन है। अगला हमारा प्रश्न है कि 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है? तो 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन का मेजबान देश है दोस्तों कौन सा? भारत। और 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो बेंगलुरु में इसका आयोजन हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। किसको? उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। तो संबंध प्रश्न इसका आपका इस प्रकार से बन सकता है यहाँ पे कि उल्लास का संबंध किससे है? तो यह क्या है? मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे केंद्र सरकार के द्वारा बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश में आयोजित टॉर्नेओ डेल सेंटेनरियो 2023 का खिताब जीता है? तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने स्पेन में आयोजित टॉर्नेओ डेल सेंटेनारियो 2023 का खिताब जीता है। कहाँ पे जीता है दोस्तों? स्पेन देश में आयोजित खिताब जीता है भारतीय महिला हॉकी टीम ने। या प्रश्न आपसे इस प्रकार से पूछा जाता है दोस्तों कि टॉर्नेओ डेल सेंटेनारियो 2023 का आयोजन किस देश में हुआ था जहाँ पर भारतीय महिला हॉकी टीम ने खिताब जीता है? तो स्पेन में इसका आयोजन हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थाओं के निरीक्षण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो हाल ही में दोस्तों राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थाओं के निरीक्षण के लिए दोस्तों मासी पोर्टल लॉन्च किया। कौन सा पोर्टल? MASI पोर्टल लॉन्च किया है। किसने? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा बाल देखभाल संस्थाओं के निरीक्षण हेतु। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो सभी सुमेलित हैं दोस्तों, लेकिन आपको यह सभी क्वेश्चन याद रखने हैं कि देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय दोस्तों तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 18वां ट्रैकोमा मुक्त देश इराक को घोषित किया है। बिल्कुल सही बात है। भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान के लिए मत्स्य 6000 पनडुब्बी का विकास अर्थ एवं सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। ये भी बिल्कुल सही है। तो सभी आंसर आपके सही हो जाएंगे। तो ये भी प्रश्न आपको याद रखना है दोस्तों कि भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन, जिसे समुद्रयान मिशन के नाम से भी जाना जाता है, इसके लिए मत्स्य 6000 पनडुब्बी का विकास किसके द्वारा किया जा रहा है? अर्थ और सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। और जो ये समुद्रयान मिशन है इसका नाम मत्स्य 6000 भी रखा गया है। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। मेनली इसकी पनडुब्बी का नाम मत्स्य 6000 होने वाला है, इसलिए यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन के लिए मत्स्य 6000 पनडुब्बी का विकास सांख्यिकी मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। अच्छा और महत्वपूर्ण दोस्तों यह प्रश्न है। अगला हमारा प्रश्न है, 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 जिसका आयोजन चीन में हुआ था, इसमें भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत दोस्तों पदक तालिका पे 7वें स्थान पर रहा है। और प्रश्न ये भी बन सकता है कि 31वां वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन दोस्तों कहाँ पे हुआ था? चीन में इसका आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल आधारित ई पास बनाने के लिए
कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो मोबाइल आधारित ई पास बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा दोस्तों सुस्वागतम पोर्टल लॉन्च किया गया है। कौन सा पोर्टल? सुस्वागतम पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, वर्तमान में हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो कौन है? जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में OBC उपवर्गीकरण पर अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने वाला आयोग कौन सा है? तो OBC उपवर्गीकरण पर अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने वाला है दोस्तों कौन सा? जी रोहिणी आयोग। ठीक है, जी रोहिणी आयोग दोस्तों OBC के उपवर्गीकरण पर अपनी रिपोर्ट इसने केंद्र सरकार को सौंप दी है। तो रोहिणी आयोग का संबंध किससे? इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है। तो OBC के उपवर्गीकरण से यह आयोग संबंधित है और महत्वपूर्ण दोस्तों यह प्रश्न है। अगला हमारा प्रश्न है, आयुष मंत्रालय पहली बार चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ करने वाला है? ठीक है, तो आयुष मंत्रालय के द्वारा पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन दोस्तों कहाँ पर किया जा रहा है? गांधीनगर में किया जाएगा। कहाँ पे? गांधीनगर में किया जाएगा। आयुष मंत्रालय द्वारा पहली बार चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा दोस्तों? गांधीनगर में किया जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। क्या सुमेलित नहीं है दोस्तों? ऑप्शन बात करते हैं। कार्बन लाइट मेट्रो ट्रैवल पहल प्रारंभ करने वाला पहला मेट्रो दिल्ली मेट्रो बना है। ये तो भी दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि कार्बन लाइट मेट्रो ट्रैवल पहल प्रारंभ करने वाला पहला मेट्रो जो है वो कौन सा है? दिल्ली मेट्रो है। अगला ऑप्शन है हमारा, AWEIL कानपुर द्वारा निर्मित भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर कौन सी है? प्रबल है। ये भी बिल्कुल सही है। अगला हमारा है, देश का पहला नाइट स्ट्रीट ड्रेसिंग सर्किट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो देश का पहला नाइट स्ट्रीट ड्रेसिंग सर्किट चेन्नई में स्थापित किया जाएगा। ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो मक्खन महोत्सव है दोस्तों, जिसे अडूडी उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, जो कि दयारा बुग्याल में आयोजित होता है, कहाँ पे? उत्तराखंड में। ठीक है, तो मक्खन महोत्सव का आयोजन कहाँ पे होता है? या अडूडी उत्सव भी जिसे कहा जाता है, जिसमें दूध दही की होली खेली जाती है। ठीक है, तो यह इसका आयोजन होता है दोस्तों कहाँ पे? उत्तराखंड में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, ICC ने भारत में आयोजित क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है? तो दोस्तों क्रिप्टो वर्ष शुभंकर लॉन्च किया है। ये बिल्कुल सही है। अगला है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवन केंद्र ने नाविकों और मछुआरों के लिए समुद्र ऐप नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये भी बिल्कुल सही है। तो ये भी याद रखना दोस्तों, समुद्र ऐप नामक मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के द्वारा नाविकों और मछुआरों के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। अगला है, जॉर्डन में आयोजित अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 2 बार पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? अंतिम पंघाल है। ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है पूछा गया था? तो दोस्तों इसमें से क्या है? सभी सुमेलित हैं। ठीक है, सभी सुमेलित हैं, तो इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। तो याद रखना है दोस्तों आपको, ICC ने भारत में आयोजित क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया? क्रिप्टो वर्ष शुभंकर लॉन्च किया है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नावों और मछुआरों के लिए समुद्र ऐप नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। और अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जिसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? जॉर्डन में हुआ था। उसमें लगातार 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है अंतिम पंघाल जी। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिक्स संगठन के नवीनतम सदस्य कौन है? ठीक है, तो ये CKS नहीं होगा दोस्तों, BRICS होगा। ठीक है, ब्रिक्स। ठीक है, तो ब्रिक्स की संकल्पना 2001 में हुई थी। 2010 में इसकी मुख्यतः स्थापना मानी 2009 में इसकी मुख्यतः स्थापना मानी जाती है। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था। और अभी दोस्तों यहाँ पर ब्रिक्स में कितने नवीनतम सदस्य और जुड़े जा रहे हैं? अभी दोस्तों 6 और सदस्य ब्रिक्स में जुड़ने वाले हैं। तो ब्रिक्स में कितने? 6 और सदस्य जुड़ने वाले हैं। ये 6 सदस्य कौन कौन से दोस्तों? ये है मिस्र और इथोपिया, ईरान और सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अर्जेंटीना। इनको आधिकारिक तौर पर दोस्तों इस पुष्टि भी मिल गई है कि ये ब्रिक्स में जुड़ेंगे और 2024 स्टार्टिंग में दोस्तों यह ब्रिक्स के सदस्य बन जाएंगे। ठीक है, याद रखना है आपको। तो ब्रिक्स के नवीनतम सदस्य कौन बने हैं दोस्तों? 6 नवीनतम सदस्य ब्रिक्स के बनने वाले हैं। अब दोस्तों इस ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतने ही हम प्रश्न करते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। बाकी आपके अगस्त माह के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों बच गए हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, वो मैं आपको अगली वीडियो में कवर अप करा दूंगा। उसके बाद सितंबर माह के करंट अफेयर नेशनल इंटरनेशनल वाले वो भी मैं आप लोगों को करवा दूंगा। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करें। और हमारी एप्लीकेशन पर दोस्तों उत्तराखंड और हिंदी की स्पेशल टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है। कंप्लीट टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है जो कि आपके आगामी अधिशासी अधिकारी के एग्जाम पेपर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रह सकती है। तो अगर आपने वो टेस्ट सीरीज को नहीं लगाया हुआ है तो आप उनको भी जरूर लगा लें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।